हाय स्टूडेंट्स, मैं जगवंत दोपल इन आरडीएल कोचिंग सेंटर दुमका से। आज आप लोगों के सामने पढ़ाने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 1D यानी वैद्युत विभव। देखिए यूनिट 1 में हम लोग अभी चल रहे हैं। यूनिट 1 में 1C हम लोग खत्म कर चुके हैं, गॉस का थ्योरम। आज हम लोग शुरू करते हैं 1D में टॉपिक है वैद्युत विभव और विभवांतर। तो देखिए वैद्युत विभव और विभवांतर ये क्या है, ये हम लोग लोअर क्लास में भी पढ़ चुके हैं। जैसे 10th क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे कि वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर ये क्या है। तो देखिए 10th क्लास में जैसे हम लोग पढ़े थे उसी तरह भी हम लोग यहाँ पर भी पढ़ेंगे। तो देखिए वैद्युत विभव का परिभाषा हम लोग इजी लेवल से अगर देंगे तो क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग देख चुके हैं यूनिट 1 में कि विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या है कि विद्युत क्षेत्र पहले जाना तब समझ में आएगा वैद्युत विभव। तो देखिए विद्युत क्षेत्र हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। उससे विद्युत क्षेत्र से पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, वैद्युत आवेश। आवेश को हम लोग किससे सूचित करते हैं, क्यू से, वो बिग क्यू या स्मॉल क्यू, किसी से भी आप लोग सूचित करते हैं वैद्युत आवेश। तो देखिए कोई एक स्रोत आवेश हम लोग लेंगे। स्रोत आवेश क्या है, सबसे पहले जानना होगा स्रोत आवेश। देखिए स्रोत आवेश वो आवेश है जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। समझ में आया कि स्रोत आवेश वो आवेश है जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। स्रोत आवेश को हम लोग साधारणतः बिग क्यू से हम लोग सूचित करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं विद्युत क्षेत्र। तो देखिए विद्युत क्षेत्र क्या है, स्रोत आवेश के बाद हम लोग देखेंगे विद्युत क्षेत्र क्या है। तो विद्युत क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां तक किसी दूसरे आवेश द्वारा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को अनुभव किया जा सके। इसका मतलब क्या है, ये एक स्रोत आवेश है, इसके चारों ओर का वो क्षेत्र, चारों ओर का वो क्षेत्र जहां तक किसी दूसरे आवेश द्वारा, किसी दूसरे आवेश, मान लीजिए एक प्रेक्षण आवेश हम लोग ले लेंगे। प्रेक्षण आवेश का परिभाषा हम लोग देख चुके हैं पहले। तो यह है दूसरा आवेश के द्वारा जो बल अनुभव करेगा। बल कितने प्रकार का अनुभव करेगा, जो कूलम ने बोला था कि आवेश में हमेशा दो प्रकार का बल उत्पन्न करता है, एक आकर्षण बल और एक प्रतिकर्षण बल, जिसको हम लोग विकर्षण बल बोलते हैं। अगर दो समान आवेश रहेगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है जी, समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करता है, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। इसका मतलब क्या है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो क्या करेगा, ये दूर हटेगा, विकर्षित करेगा। तो देखिए अगर यहाँ पर माइनस ले ले तो क्या होगा, तब आकर्षित करेगा, उसी का उल्टा। तो देखिए विद्युत क्षेत्र समझ में आ गया कि विद्युत क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां तक किसी दूसरे आवेश द्वारा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को अनुभव किया जा सके, तो उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। अब देखिए विद्युत क्षेत्र समझ में आ गया, इसके बाद समझ में आ जाएगा फुल्ली इसे वैद्युत विभव। तो देखिए 10th क्लास में आप लोग पढ़े हैं सिंपल प्रोसेस से, इससे थोड़ा उससे भी लॉन्ग जाएगा, लेकिन पूरा एकदम फुल एंड फाइनल क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसके आगे बता रहे हैं, अब हम लोग हो जाते हैं वैद्युत विभव। वैद्युत विभव का परिभाषा हम लोग कैसे देंगे, 10th क्लास में अधिकतर स्टूडेंट रट्टा मार के आ जाता है, जैसा आप लोग भी पढ़े होंगे, हम भी पढ़े होंगे। तो देखिए हम भी 10th क्लास में पढ़े थे, रट्टा मार के आ गए, लेकिन समझ में नहीं आया। लेकिन इंटर लेवल में हम लोग क्या किए कि उसके बारे में पूरा डिटेल्स हम लोग देखे, तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो देखिए विद्युत क्षेत्र 10th क्लास में जैसे ये सब रट्टा मार के आ गए थे। अब देखिए आगे वैद्युत विभव। देखिए वैद्युत विभव क्या है कि इकाई धनावेश। इकाई धनावेश क्या है, जो आवेश का मान कितना हम बोले थे 1 कूलम। इकाई धनावेश को अनंत से, इकाई धनावेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक, किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में क्या क्या कार्य को वैद्युत विभव कहा जाता है। समझ में आया, नहीं आया ना, चलिए फिर से एक बार बताते हैं कि इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को वैद्युत विभव कहा जाता है।
इसे भी द्वारा सूचित करते हैं। विद्युत विभव क्या है? विद्युत विभव एक अदिश राशि है। इसका ऐसा मात्रक क्या है जो 10th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, याद है आप लोग? चलिए वही वाला हम लोग देखते हैं, वही वाला आएगा एसआई मात्रक। एसआई मात्रक के बाद थोड़ी चेंज हो जाएगा, इंटर में आ गया तो क्या इसका मान चेंज होगा? नहीं, वही रहेगा। देखिए आगे देखते हैं क्या होता है। तो देखिए कोई एक स्रोत आवेश हम लोग क्यों लिए, देखिए ये है इसका विद्युत क्षेत्र, ये है इसका विद्युत क्षेत्र, ये है इसका विद्युत क्षेत्र। तो देखिए इकाई धनावेश मान लिया जाए अनंत में है, मान लीजिए इकाई धनावेश ये अनंत में है। अनंत से ये पॉइंट हम लोग मान लेते हैं, ये पॉइंट में है, वो पॉइंट को हम मान के चलते हैं। फिजिक्स है, हमेशा मान के चलते हैं। हम जितना दूर तक हम देखें, फिजिक्स ज्यादातर मान के चला है। लास्ट में फ्रूट भी दिखा दिया है, हाँ भाई मान के चलो, लास्ट में यही वाला आया है। तो देखिए अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में क्या क्या कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत विभव। तो देखिए ये पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं बी पॉइंट, ये पॉइंट को क्या मान लेते हैं? डी पॉइंट। चलिए लाइन सीधा नहीं हुआ, ये पॉइंट हम लोग मान लेते हैं बी पॉइंट। तो देखिए अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत विभव। समझ में आ गया? नहीं आया तो देखो आप आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। अब देखिए विद्युत विभव क्या बोले थे, किसे सूचित करते हैं? इसको भी से, भी से इसको सूचित किया जाता है। लेकिन क्या किया? ए पॉइंट से बी पॉइंट तक क्या किया? वो कार्य किया। कार्य को हम लोग किससे सूचित करते हैं? वो डब्ल्यू से। किससे करते हैं? डब्ल्यू से। किसके द्वारा किया? आवेश के द्वारा। तो क्या आएगा? क्यू हम लोग क्या फ्रैक्शन आवेश को क्यू जीरो से हम इंडिकेट किए, तो डब्ल्यू बाई क्यू जीरो। ये कार्य है, किसके द्वारा कार्य किया? आवेश के द्वारा। तो कार्य बटे आवेश। तो ये जो कार्य किया इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत विभव। अब देखिए आगे इसका एसआई मात्रक और विभव में हम लोग डिस्कस करते हैं। विद्युत विभव क्या है? विद्युत विभव ये एक आदिश राशि है। अब देखिए इसका मात्रक आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। 10th क्लास में क्या पढ़े थे, याद है कुछ? 10th क्लास में पढ़े थे वोल्ट। इसका ऐसा मतलब क्या आता है? इसका ऐसा मात्रक होता है वोल्ट। फिर देखिए इसी इक्वेशन से कैसे निकालते हैं इसका एसआई मात्रक। कार्य का मात्रक क्या होता है जी? जो 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और आवेश का मात्रक कूलम। तो क्या आएगा? जूल पर कूलम। सीधा से जी देखो क्या आएगा? जूल, नीचे आएगा कूलम। तो इसी को हम लोग कूलम को ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा? जूल, जूल पर कूलम। फिर देखिए इसका बीमीय सूत्र है। बीमीय सूत्र हम लोग कैसे निकालते हैं? चलिए दिखाते हैं इसका बीमीय सूत्र। पूरा तोड़ के दिखाएं? चलो दिखाते हैं। डब्ल्यू क्या है? कार्य। ये 11th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। तो चलिए पूरा तोड़ के दिखाते हैं। बल इंटू एफ इंटू एस, हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। बल बराबर क्या होता है? बोले तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो चलिए तोड़ के दिखाते हैं। द्रव्यमान इंटू त्वरण। फिर यहाँ पर मान लीजिए बल का देखा है। फिर क्या है बोलिए? त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय। फिर वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। और फिर एक वो समय है द्रव्यमान का क्या होता है? एम, विस्थापन का लेंथ, समय क्या क्या होगा? टी इंटू टी। तो क्या आया?
एम एल टी का पावर -2, ये आ गया मेरा बल का। फिर अगर विस्थापन एक कर देंगे तो W बराबर मेरा क्या आया, बल इंटू विस्थापन। तो बल का आ गया मेरा एम एल टी का पावर -2, विस्थापन का क्या होता है, लेंथ होता है। तो क्या आएगा, एम एल स्क्वायर टी का पावर -2, ये आ गया मेरा कार्य। अब क्या करेंगे, कार्य को लिखेंगे ऊपर में और आवेश का ऐसा मतलब देख चुके हैं। आवेश का कैसे निकालते हैं, देखिए I बराबर क्या होता है, क्या होता है, Q बाई टी। तो देखिए Q बराबर क्या होगा, आई टी। आवेश का क्या होता है, एम्पियर। तो समय का क्या होता है, टाइम, एटी। अब देखिए यहाँ पर V बराबर क्या है, W बाई Q0। W का मान मेरा ये कार्य का एम एल स्क्वायर टी का पावर -2। आवेश का क्या है, एटी। तो क्या आएगा बोलिए, एम एल स्क्वायर टी का पावर, ये टी ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर -1 आ जाएगा। इसको बिग ब्रैकेट से घेर देना चाहिए। बीमा हमेशा बिग ब्रैकेट से घेरना चाहिए, नहीं तो आपका लिखावट बिल्कुल गलत है। अब ये आ गया मेरा विभवांतर, विभव या विभवांतर दोनों का सेम आएगा। तो विभवांतर इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये आ गया मेरा विभव यानी वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए वैद्युत विभव के बाद अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत विभवांतर। देखिए वैद्युत विभवांतर क्या है, यह भी 10th क्लास में हम लोग पढ़ के आ गए हैं, थोड़ा बहुत याद भी है आप लोगों का। देखिए वैद्युत विभवांतर क्या है कि इकाई धरावेश को विद्युत क्षेत्र में, इकाई धरावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को वैद्युत विभवांतर कहा जाता है। या दूसरे लैंग्वेज से भी हम लोग दे सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच, विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को वैद्युत विभवांतर कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, देखिए कोई एक स्रोत आवेश है Q, इसका देखिए विद्युत क्षेत्र है। इस पॉइंट में कोई इकाई धनावेश को रखा गया है, ये पॉइंट हम लोग क्या लेंगे, ए पॉइंट से अगर विद्युत क्षेत्र के अंदर में ही होना चाहिए। वैद्युत विभवांतर जब भी हम लोग देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र के अंदर, लेकिन वैद्युत विभव में क्या देखे थे, अनंत। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया कि उसके अंदर में ही हम बात करेंगे, विद्युत क्षेत्र के अंदर में ही हम लोग देखेंगे। अब देखिए ए बिंदु से ये एक बिंदु हम लोग ले लिए, ये बिंदु को क्या किया, बी बिंदु। मान लीजिए इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर में ही ए बिंदु से बी बिंदु तक अगर लाएंगे तो वो जो कार्य करेगा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करेगा, वो कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत विभवांतर। इसका मतलब दूसरे ढंग से भी हम लोग दे सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच, इस पॉइंट में विद्युत विभव कुछ अलग होगा। देखिए इस पॉइंट में विद्युत विभव कुछ अलग होगा, इस बिंदु में विद्युत विभव का मान कुछ अलग होगा। तो दोनों के जो अंतर है, तो अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत विभवांतर। ये हम लोग व्यंजक आगे भी देखेंगे, पूरा पूरी और भी क्लियरली हो जाएगा, कॉन्सेप्ट फुल्ली क्लियर होगा। अब देखिए आगे हम लोग जब व्यंजक देखेंगे तब ये चर्चा हम लोग जरूर करेंगे कि दो बिंदुओं के बीच विभव अलग अलग होता है। इस पॉइंट में देखा जाए तो वैद्युत विभव कुछ अलग बताएगा, इस पॉइंट में देखा जाए तो वैद्युत विभव कुछ अलग बताएगा। दो बिंदुओं के बीच विभव के जो अंतर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत विभवांतर। तो देखिए वैद्युत विभवांतर कोई हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे, वो V से ही इंडिकेट करते हैं, लेकिन V को हम लोग कैसे लिखेंगे, VAB। इसका मतलब इसमें दो बिंदुओं के बीच हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसको हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे, VAB। A पॉइंट से B पॉइंट तक कार्य कर रहे हैं। अब कार्य को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, W। दो पॉइंटों के बीच A और B, इसके द्वारा कार्य कर रहे हैं आवेश, इकाई धनावेश क्या है, इकाई धनावेश Q0।
तो इस ढंग से हम लोग लिखेंगे इसका इक्वेशन VAB इज इक्वल टू W AB बटे Q0। अब देखिए वैद्युत विभवांतर एक आदिश राशि है, वैद्युत विभव भी आदिश था, वैद्युत विभवांतर भी आदिश है। इसका ऐसा मात्र क्या होगा, जो वैद्युत विभव में देखे थे उसी तरह आ जाएगा वैद्युत विभवांतर का भी। तो देखिए कांच का क्या होता है जी, जूल, आवेश का क्या होता है, कूलम। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, जूल पर कूलम। या क्या होता है, वोल्ट। इसका मतलब क्या है, SI मात्रक। इसका जब हम SI मात्रक हम लोग देखेंगे वैद्युत विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलम या जूल पर कूलम, या क्या होता है, वोल्ट। अब इसका विमेय सूत्र क्या होगा, उसी तरह हम लोग निकालेंगे। जैसे अभी हम लोग देखेंगे क्या देने बोले तो W बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। बल का क्या होता है, याद रखने के लिए बोले थे m/t का पावर -2। विस्थापन का क्या होता है, लेंथ। तो मेरा आ गया W का m/L² का पावर -2। अब देखिए नीचे है आवेश। आवेश का क्या होता है, AT। इसका मतलब क्या है, जब हम लोग देखेंगे VAB का निकालेंगे तब W का मान बैठा देंगे। WAB का क्या है, m/L² का पावर -2। आवेश का क्या होता है, AT। ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, m/L² का पावर -3 A का पावर -1। इसका मतलब वैद्युत विभव का जो विमा कहते हैं, वैद्युत विभवांतर का विमा वही आता है। तो इसका मतलब जब विमा हम लोग देखें तो क्या आ गया विमा, m/L² का पावर -3 A का पावर -1। ये विमा निकालने का ढंग हम लोग 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। देखिए ये सब रट्टा मारने का जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया 12th क्लास में, तो देखिए मान लीजिए एग्जाम हॉल में भूल गए, लेकिन निकालने का सिस्टम अगर जान रहे तो कोई टेंशन नहीं है। ये साइड में आप लोग निकाल के आसानी से टिक मार्क कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा वैद्युत विभवांतर। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे इसका व्यंजक, वैद्युत विभव का व्यंजक और वैद्युत विभवांतर का भी व्यंजक देखेंगे इसके आगे वाले क्लास में।